अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू, जो हर इब्तदा की इब्तदा है और हर इंतहा की इंतहा है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व अज़मत आले मोहम्मद पर। Dear students, today we are going to start lecture number 7. I am Danish Shazad, subject Mathematics, class 7th, and we are on phase 3. So, in this lecture, we will discuss about the introduction of ratio and what does the word continued ratio mean and what are continued ratios and some related questions about the continued ratios. Okay, first of all, we will discuss the introduction of the continued ratio. So, what is introduction? Suppose someone uses 3 cups of water and 1 cup of milk to prepare tea. हमारे पास एक सपोज करते हैं कि कोई शख्स जो है वो एक चाय बनाने के लिए 3 कप्स वाटर और एक जो कप है वो मिल्क का इस्तेमाल करता है। वी कैन कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग द टर्म ऑफ रेशो। अब ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, वाटर है, और दूसरा हमारे पास क्या है, मिल्क है। इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम रेशो को यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखें, वाटर एंड मिल्क और इन द रेशियो 3:1। तो इनकी आपस में रेशो क्या हुई, 3:1। 3 कप हमने पानी डाला और 1 कप हमने दूध डाला। तो पानी और दूध, वाटर एंड मिल्क की जो हमारे पास रेशो है वो 3:1 है। दिस द रेशियो इज कंपेरिजन बिटवीन द टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड विच कैन बी रिटन बाय पुटिंग अ कॉलन। ओके, इसका मतलब है, रेशो का मतलब है द कंपैरिजन बिटवीन द टू सेम क्वांटिटीज, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज। जब भी हम किसी दो एक तरह की क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशो करते हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलन से। यू कैन सी हियर कॉलन among them. A ratio is a numerical relation between two or more quantities having the same unit. और दूसरी बात यह है कि रेशो हमेशा सेम यूनिट्स के दरमियान फाइंड आउट हो सकती है। अगर यूनिट सेम नहीं है, अगर क्वांटिटीज़ की काइंड सेम नहीं है, तो हम उनके दरमियान कंपैरिजन नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूड रेशो, कि कॉन्टिन्यूड रेशो हमारे पास क्या होती है। लेट्स सपोज इफ़ द टू रेशोज ए रेशो बी एंड बी रेशो सी आर गिवन फॉर 3 क्वांटिटीज ए बी एंड सी। लेट्स सपोज कि हमारे पास सेम टाइप की सेम काइंड की 3 क्वांटिटीज़ है, ए बी एंड सी। ए बी जो रेशियो जो है वो पहली दो क्वांटिटीज़ के दरमियान है, और बी सी हमारे पास एक और रेशियो है जो कि सेकंड और थर्ड क्वांटिटी के दरमियान है। देन द रेशो ए रेशो बी रेशो सी इज कॉल्ड द कंटिन्यूड रेशो विच कैन बी रिटन एज। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो हमारे पास रेशो होगी, ए रेशो बी रेशो सी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेशो बी। देखें, बी जो है वो कॉमन है इन दोनों में, बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी, ये जो हमारे पास टर्म है इसे हम कहते हैं continued ratio. Here ratio A ratio B ratio C is a continued ratio which is formed from the other two ratios A ratio B and B ratio C to express the relation between three quantities A, B and C. जब हम एक A रेशो B रेशो C को यूज़ करते हैं टू डिफरेंट रेशोज़ को कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन टू क्वांटिटीज़, तो ये हमारे पास जो होती है इसे हम कॉन्टिन्यूड रेशो कहते हैं। इसके बाद देखें, कॉन्टिन्यूड रेशो की हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल 1 है हमारे पास, द टू रेशोज़ ऑफ 3 क्वांटिटीज़। हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ की 2 रेशो हमारे पास गिवन है। ए बी एंड सी हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, और ए रेशो बी 1:2, ए रेशो बी क्या है 1:2, एंड बी रेशो सी हमारे पास क्या है 2:3। फाइंड देयर कॉन्टिन्यूड रेशो। हमने इनकी कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। तो हमें पता है सॉल्यूशन कैसे करेंगे। द रेशोज़ हमारे पास क्या हैं, ए रेशो बी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:3, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, कॉन्टिन्यूड रेशो। और कॉन्टिन्यूड रेशो हमारे पास क्या होती है, ए रेशो बी रेशो सी। तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं। अब उसी तरह जो पैटर्न है, द कॉमन मेंबर ऑफ, अब देखें इन दोनों रेशो में जो पहली रेशो है वो है हमारे पास ए रेशो बी।
जो दूसरी है वो है हमारे पास B रेशो C। इन दोनों में देखें हमारे पास B जो है वो कॉमन है, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखें ABC हमने लिख लिया। अब A रेशो B सबसे पहले लिखा हमने, A रेशो B क्या है 1:2। अब B रेशो C क्या है हमारे पास 2:3 हमने लिखा। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे जो 3 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये हमारे पास क्या आएगा 6। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 4। उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 4 6। इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 1:2:3। हिंस A रेशो B रेशो C हमारे पास क्या आ गई 1:2:3। देयरफॉर 1:2:3 इज़ द रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूड रेशो। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ A रेशो B इज़ इक्वल टू 3:5 एंड B रेशो C इज़ इक्वल टू 5:6, देन फाइंड A रेशो B रेशो C। A रेशो B हमारे पास क्या है 3:5 और B रेशो C हमारे पास क्या है 5:6। हमने फाइंड आउट क्या करना है A रेशो B रेशो C। ओके, यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले ये इसको फाइंड आउट करना है A रेशो B रेशो C। तो सबसे पहले A रेशो B लिखेंगे। A रेशो B क्या है हमारे पास 3:5। तो हमारे पास देखें B इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, B इस रेशो में भी मौजूद है और B इस रेशो में भी मौजूद है, तो यहाँ B को हम कॉमन लिखेंगे। तो देखें अब दूसरी रेशो क्या है हमारे पास 5:6। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 आर 30, अगेन 5 5 आर 25 एंड 3 5 आर 15। तो ये हमारे पास रेशो आ गई 15, 25 एंड 30। द कॉमन मेंबर ऑफ द टू रेशोज इज B, सो द कंटिन्यूड रेशो हमारे पास क्या आई 15:25:30। अब देखें 5 इन तीनों में कॉमन, इस तीनों का फैक्टर है, तो इसको हमने जब 5 पे तीनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गई 3:5:6। ये आ गया हमारे पास कंटिन्यूड रेशो। इसी क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ P रेशो Q इज़ इक्वल टू 1:2 एंड Q रेशो R इज़ इक्वल टू 1:2, देन फाइंड P रेशो Q रेशो R। देखो हमारे पास तीनों रेशो सेम है, P रेशो Q भी 1:2 है, Q रेशो R भी 1:2 है। तो यहाँ पे देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे भी Q मौजूद है, मतलब कि इन दोनों में हमारे पास जो Q है वो कॉमन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है P रेशो Q रेशो R। तो देखें दो कॉमन मेंबर ऑफ द टू रेशोज इज Q, तो हम कैसे बनाएंगे P रेशो Q रेशो R। P रेशो Q पहले लिखेंगे वो क्या है 1:2। अब Q रेशो R लिखेंगे वो है क्या है 1:2। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, 1 2 ज़ार 2 एंड 1 1 ज़ार 1। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है 1:2:4। तो हमारे पास P रेशो Q रेशो R क्या आई 1:2:4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ बेकरी द रेशो ऑफ द सेल ऑफ द ब्रेड टू एग्स इज़ 2:3। अब देखिए हमारे पास दो यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं, एक क्या है एग्स हैं और दूसरा क्या है ब्रेड है। ब्रेड और एग्स की जो सेल की रेशो है वो 2:3 है, एंड द सेल ऑफ एग्स टू मिल्क। अब एग्स टू मिल्क की जो सेल की रेशो है वो 3:1 है। हमने कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड करनी है ब्रेड एग्स एंड मिल्क के दरमियान। तो देखें द रेशोज और ब्रेड टू एग्स हमारे पास रेशो क्या है 2:3, एग्स टू मिल्क क्या है 3:3, और हमने क्या करना है इन तीनों की रेशो मतलब मीन्स के कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड करनी है ब्रेड एग्स एंड मिल्क की। तो देखें हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, एग्स यहाँ पे भी मौजूद हैं और एग्स यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो हमारे पास क्या है ब्रेड एग्स मिल्क हमने फाइंड करना है। तो पहली जो ब्रेड और एग्स के दरमियान रेशो है वो है 2:3, एंड दूसरी हमारे पास जो एग्स और मिल्क के दरमियान रेशो है वो है 3:1। अब देखें हमारे पास सिंप्लीफाइंग करते हैं 1 3 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 एंड 2 3 ज़ार 6। तो ये हमारे पास एग्स ये हमारे पास ब्रेड एग्स और मिल्क की कॉन्टिन्यूड रेशो आ गई। तो देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, ये 2 3 1 हमारे पास जो रेशो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है इसी एक्सरसाइज का, इन अ मैथ्स टेस्ट
Zara, Muna and Komal got marks in the ratio as given below. हमने एक मैथ्स का टेस्ट लिया जिसमें ज़ारा, मुना और कोमल हमारे पास 3 स्टूडेंट अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें जो रेशो है ज़ारा और मुना की रेशो जो है वो 4:5 है, और उसके बाद मुना टू कोमल जो रेशो है वो 4:3 है। फाइंड द कॉन्टिन्यूड रेशो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ज़ारा, मुना एंड कोमल। हमने इन तीनों की कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। तो देखें, द रेशोज आर ज़ारा और मुना की रेशो क्या है 4:5, मुना एंड कोमल की रेशो हमारे पास क्या है 4:3। हमने फाइंड आउट क्या करना है रेशोज ऑफ सारा, मुना एंड कोमल। तो देखें हमारे पास सबसे पहले क्या है, इनमें दोनों में कॉमन क्या है मुना, मुना दोनों रेशोज में मौजूद है। ज़ारा, मुना, कोमल को हम लिखेंगे। अब देखें ज़ारा और मुना के दरमियान जो पहली रेशो है वो 4:5 है, उसके बाद मुना और कोमल के दरमियान 5:3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5s are 15, 5 5s are 25 एंड 4 5s are 20। 20, 25 एंड 15 ये जो हमारे पास है ये रेशो आ गई। बट ये जो रेशो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ज़ारा, मुना और कोमल के दरमियान 4:5:3 आएगी, बिकॉज 3 5s are 15, 5 5s are 25 एंड 5 4s are 20। नेक्स्ट हमारे पास है ओके, आज का हमारे पास लेक्चर यही था, जो कि हमने रेशोज़, कॉन्टिन्यूड रेशो सीखी और कॉन्टिन्यूड रेशोज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए। एंड बेस्ट ऑफ लक।